गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम आरोह का 4th चैप्टर रघुवीर साहब पढ़ेंगे। इनका जन्म 1929 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी कविता साफ सुथरी सरल दिखाई देती है। इन्होंने अपनी कविता में मानवीय चेतना को जागृत किया है। हत्या, लूटपाट, आगजनी, छल छद्म के साथ राजनीतिक भ्रष्टाचार इनकी कविता में प्रबुद्ध रूप से दिखाई देते हैं। इनकी कविताएं आसपास की दुनिया को रूपायित करती हैं। वे चाहते हैं कि सारे संसार के दुख दर्द मिट जाए, इसलिए वे अपनी कविता में उस राजनीति पर बार बार प्रहार करते हैं जिसने इस दुनिया के सुख चैन को छीना है। अर्थात जो कवि हैं वो संसार से सारे दुखों को मिटाना चाहते हैं। रघुवीर साहब के प्रमुख काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था, हंसो हंसो जल्दी हंसो आदि ये ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग तथा कल्पना नवभारत टाइम्स एवं दिनमान पत्र पत्रिकाओं से संबंधित रहे। इन्होंने कहानियाँ भी लिखी। लोग भूल गए हैं कृति पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1990 में इनका दिल्ली में देहांत हो गया। कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर साहब की लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से लिया गया है। इसमें शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मीडिया वाले किस तरह की भंगिमा की उससे अपेक्षा करते हैं बताया गया है। इसमें बताया गया है कि किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, परंतु दूरदर्शन कर्मी वैसी संवेदनशीलता नहीं रखते। वे तो उस व्यक्ति के साथ कठोर व्यवहार करते हैं, केवल अपने कारोबारी स्वार्थ को ऊपर रखकर उससे तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं ताकि उनका जो कार्यक्रम है वो बिकाऊ और आकर्षक बने। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। कवि कहते हैं जो मीडिया वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम शक्तिशाली हैं, समर्थ हैं, हम दूरदर्शन पर एक अपाहिज व्यक्ति को लेकर आएंगे और उसको बंद कमरे में रखेंगे और उसके दुख और दर्द को सबके सामने प्रदर्शित करेंगे। अर्थात मीडिया वाले लोग एक अपाहिज को लाकर एक कमरे में उसके कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि वह अपने आप को समर्थ शक्तिमान मानते हैं। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कवि कहते हैं कि वह उस अपाहिज से प्रश्न पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? क्या आपकी विकलांगता आपको दुख देती है? किस तरह से आपको वो दुख देती है? या और क्या क्या आपको पता चलता है, यानी आपको कितना दुख है? इस तरह के बेतुके प्रश्न जो मानवता की हंसी उड़ाते हैं वह अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए वहाँ पर दिखाए जाते हैं। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। मीडिया वाले अपने कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए उस दिखाने की होड़ में मजबूर उस अपाहिज व्यक्ति के दुख दर्द को भूल जाते हैं। कैमरे के सामने अपाहिज को बैठाकर उसकी बेचारगी पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। इसके लिए वे कैमरामैन से कहते हैं कि कैमरे को इसके चेहरे के सामने लाओ, इसकी मजबूरी को बड़ा करके दिखाओ। जैसे क्लोजअप शुरू होता है, मीडिया कर्मी अपाहिज से पूछता है जल्दी बताइए आपका दुख क्या है। जल्दी जल्दी पूछने के पीछे मीडिया कर्मी के कार्यक्रम की समयबद्धता रहती है, अर्थात उसको दुखों का मतलब नहीं होता, वो उसके दुख जानना नहीं चाहता, बल्कि वह कहता है कि आप जल्दी जल्दी बताइए कि आपके दुख क्या है।
वह जल्दी जल्दी पूछने पर अपने दुख को बता नहीं पाएगा। अर्थात जो अपाहिज है वह सोचने लग जाएगा और अपने दुख को वहाँ पर प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा? कवि कहता है कि यहाँ पर मीडिया वाले को अपाहिज के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं होता। वह जल्दी जल्दी उससे प्रश्न करता है, फिर कहता है, सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? अपाहिज बेचारा बहुत चक्का रह जाएगा। वह समझ ही नहीं पाएगा कि वह अपनी विकलांगता को किस तरह से सबके सामने प्रदर्शित करे। उसकी दुविधा को समझकर स्वयं मीडियाकर्मी उसकी तरह भाव बनाकर प्रदर्शित करेगा। क्या आपको ऐसा लगता है? कवि ने यहाँ पर मानवीय संवेदनहीनता से परे यांत्रिक जीवन का उदाहरण दिया है। अर्थात यहाँ पर कवि ने बताया है कि मीडियाकर्मी संवेदनशील नहीं होता। वह अपने दुख को यहाँ पर प्रदर्शित करने की बजाय अपने कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए ऐसा करता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं, कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मीडियाकर्मी अपाहिज को उसकी अपाहिजता से भरे दुख भाव बताने की नाटकीयता को करने को कहता है। वह कहता है कि थोड़ी कोशिश कीजिए, अपनी पीड़ा से लोगों को परिचित कराइए। अर्थात मीडियाकर्मी चाहते हैं कि अपाहिज की दुख को देखकर सामने बैठे दर्शक भी रोने लगे, ताकि उनके कार्यक्रम का प्रसारण अत्यधिक हो सके, उनका कार्यक्रम बढ़ जाए। मीडिया वाले कहते हैं कि आपके सामने लोगों को अपनी पीड़ा बताने का अच्छा अवसर है। दूरदर्शन पर सारे लोग आपको देख रहे हैं। आप अपना दर्द बताइए, आपको यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। आप ये अवसर खो देंगे, थोड़ा कोशिश कीजिए। आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको देखने के लिए काफ़ी दर्शक बैठे हैं। यहाँ पर मीडिया वाले अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने का प्रयत्न करते हैं। उसे अपाहिज के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं होता। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं। आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कवि कहता है कि हम अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उस अपाहिज व्यक्ति के दुख को स्पष्ट रूप से बता देंगे। इसलिए वे उससे इतने प्रश्न पूछेंगे कि वह पूछ कर उसे रुला देंगे। अर्थात जो मीडिया वाले हैं वो अपाहिज से पूछ कर उसको रुला देंगे। उस समय दर्शक भी उस अपंग व्यक्ति के रोने का पूरा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि दर्शक भी दूरदर्शन पर अपंग व्यक्ति के दुख दर्द को उसके मुख से सुनने के लिए तैयार होते हैं। क्या वे भी रो देंगे? अर्थात उनकी प्रतिक्रिया मिल सकेगी। कवि अंत में दर्शकों से पूछते हैं कि आप भी ऐसा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अर्थात मीडिया वाले आपसे प्रश्न नहीं करेंगे। व्यंग प्रश्नकर्ता और दर्शक श्रोता दोनों के लिए है। अर्थात कवि सब पर यहाँ पर कटाक्ष कर रहे हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई एक आँख की बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमकसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए। देखिए, हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कसमसाहट यानी कि होती है बेचैनी। दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक यह प्रयास करते हैं कि उसके बेहुदे प्रश्नों को सुनकर अपाहिज रोने लगे। उससे संबंधित हर दृश्य का वह प्रसारण करना चाहते हैं, इसलिए वह अपाहिज की सूजी हुई आंखें बड़ी बड़ी करके दिखाते हैं। एक तस्वीर दिखाते हैं, अर्थात वह दिखाना चाहते हैं कि दुख दर्द को बड़ा करके दिखाएं। वह अपाहिज के होठों की बेचैनी एवं लाचारी भी दिखाते हैं। संचालक कार्यक्रम को रोचक बनाने के प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ते। वह सोचते हैं कि
कि अपाहिज की बेचैनी को देखकर दर्शक भी ऐसा ही करेंगे, अर्थात दर्शक भी दुखी हो जाएंगे। इसलिए वह कोशिश करते हैं कि अपाहिज के दुख दर्द को इस तरह से दिखावे कि अपाहिज के साथ दर्शक भी रोने लगे। उस समय दर्शक केवल उस अपाहिज को देखे, धैर्यपूर्वक उसके दर्द को आत्मसात कर सके। मीडिया वालों का एक ही कर्तव्य रहता है कि उसे दर्शक और अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाना होता है, क्योंकि वे अपने कार्यक्रम को केवल आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। कवि कहते हैं कि यहाँ पर जो मीडिया वाले हैं वो कैमरे की ओर इशारा करके कहेंगे कि बस करो, अब ऐसा नहीं हो, अर्थात अपाहिज है वो रोने नहीं लगता, तो मीडिया वाले कैमरे की ओर करके कहते हैं बस करो, हो गया, अब पर्दे पर वक्त की कीमत है, अर्थात उनके कार्यक्रम की सीमा निर्धारित है। इसलिए वह कैमरा अपनी तरफ करके मुस्कुराएंगे और लोगों को कहेंगे कि हमें हमारा एक एक क्षण कीमती है, समय और धन का हमें ध्यान रखना पड़ता है। आशय यह है कि कार्यक्रम को दूरदर्शन पर प्रसारित करने में काफ़ी समय और धन का व्यय होता है, इसलिए अपाहिज के कैमरे से कैमरा हटाकर संचालक दर्शकों को संबोधित करेंगे और कहेंगे कि अभी हमने आपके सामने सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिखाया यह प्रत्यक्ष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में दुख दर्द को पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया है। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि मीडिया वाले सबके सामने कहेंगे कि हमने सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण इस कार्यक्रम को आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसमें थोड़ी सी कसर रह गई, अर्थात वे अपने मन में कहेंगे कि हम दर्शकों को और इस अपाहिज को एक साथ रुलाना चाहते थे, अगर ये दोनों रो देते तो हमारे कार्यक्रम सफल हो जाता, हमारे इस कार्यक्रम को सफल होने में थोड़ी सी कसर रह गई, अर्थात दोनों ही नहीं रहे। धन्यवाद। यह धन्यवाद मानो संवेदनहीन व्यवहार पर व्यंग किया गया है, अर्थात यहाँ पर मीडिया वाले संवेदनशील नहीं होते, यह प्रदर्शित